नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। तो क्या नंदीग्राम में ममता दीदी ने हार मान ली है? यह सवाल हम क्यों उठा रहे हैं? यह इसलिए कि आज नंदीग्राम में जो कुछ हुआ, ममता दीदी ने जो कुछ कहा, उनकी हताशा, वो सब कुछ आज आपको देख लेनी चाहिए। दरअसल ममता दीदी दोपहर के 2:30 बजे के करीब नंदीग्राम पहुंची थी। उससे पहले खूब हिंसा हुई, मीडिया की गाड़ियां तोड़ दी गई, शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला हुआ। लेकिन दोपहर आते ही यह सवाल भी उठ गया कि ममता दीदी का खेला क्या यहां खत्म हो गया? दरअसल हां, खत्म हो गया। हम उस नंदीग्राम में गए थे, वहां के गांव गांव जाकर हमने जो देखा था वो तो समझ आया। लेकिन उस वक्त के बाद आज जब वोट डालने का नंबर था, तो आज जोश के साथ जनता निकली। वो कहते हैं ना, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। वही कुछ हुआ आज जनता वोट डालने आ रही थी। खूब गुंडागर्दी हुई। टीएमसी के लोगों ने लोगों को रोकने की कोशिश की, वोट डालने से रोकने की, लेकिन लोग रुके नहीं। आज नहीं तो फिर कब? 5 साल बाद मिले इस मौके का खूब फायदा उठाया। जबरदस्त मतदान हुआ। अंदाजा लगा सकते हैं कि मतदान का प्रतिशत कहां था, यानी कि किस तरीके से लोगों ने इस महापर्व में हिस्सा लिया। लेकिन इस बीच सवाल यह था कि ममता दीदी उस दोपहर के वक्त में जब चिलचिलाती धूप थी, तब वहां 2 घंटे बैठी रही। एक पोलिंग बूथ में वो मोबाइल पर बात करती रही, गुस्से से चिल्लाती रही। वहां के राज्यपाल से उन्होंने फोन मिला दिया और कहा कि ये क्या हो रहा है। सीआरपीएफ के जवानों पर पता नहीं क्या क्या उन्होंने टिप्पणियां कर दी। उन जवानों को जो अपना घर बार छोड़कर वहां ड्यूटी दे रहे थे, गुंडों के बीच ड्यूटी दे रहे थे। शायद ऐसा चुनाव किसी ने नहीं देखा होगा, लेकिन हमने वो चुनाव बड़ा नजदीक से देखा। वहां के लोगों की राय को बड़े नजदीक से देखा। और 2 घंटे बैठने के बाद ममता दीदी ने क्या कहा, आपको पता? कि ऐसा चुनाव मैंने नहीं देखा, बीजेपी का दबाव है। सीआरपीएफ के लोगों को पता क्या कहा? ये आरएसएस के लोग हैं। उन जवानों को आरएसएस के लोग बता दिया गया। फौजी मेरे पिताजी की गोली है। भाई मैं तो आरएसएस के गुंडे हो। हम तो आरएसएस के गुंडे हो। गुंडे हैं आरएसएस के गुंडे हैं आरएसएस के। आप वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ बनाओ वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ वीडियो वीडियो बनाओ बनाओ वीडियो वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ। अरे वो गाली आप तो फौजी हो, मुंह से गाली क्यों निकलते माँ बाप घर में घुस के मारे। तो इस बयान से क्या समझ आता है? सबसे पहले तो आप ये तस्वीरें देखिए कि ममता दीदी अपनी व्हीलचेयर पर सवार होकर आती है। धूप में नजर जब आई तो समझ आया कि आज कुछ तो कहेंगी। खूब देर तक माइक पर बोली, मानो ऐसा लग रहा था कि वो यहां पर संबोधित करने आई है। लेकिन आज वक्त वोटिंग का था। लोगों में हाथापाई दिखाई दी। अंदर सीएम, बाहर लोग भिड़ रहे हैं, कहीं टीएमसी के, कहीं बीजेपी के। ऐसा कभी देखा है? लेकिन आज इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि आखिर कैसे ममता दीदी का गुस्सा 7वें आसमान पर था और उन्होंने बीजेपी पर हमला बोल दिया, प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोल दिया। जिस वक्त ममता दीदी वहां पर बोल रही थी, उसी वक्त प्रधानमंत्री भी बोल रहे थे। बंगाल के एक कोने में जरा सुनिए प्रधानमंत्री ने उस वक्त जो कहा, वो बहुत कुछ मायने रखता है। जरा सुनिए। और पहले चरण के मतदान के बाद तो दीदी को भी इसका अच्छी तरह अंदाजा लग चुका है। साथियों, अभी कुछ ही देर पहले नंदीग्राम में जो हुआ वो हम सब ने देखा है। ये दिखाता है दीदी अपनी हार मान चुकी है। ये दिखाता है बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। दीदी
अभी भी आखिरी तबक्का जो है उसके चुनाव के नामांकन अभी बाकी है। जरा बताइए ये अफवाह में कितनी सच्चाई है। यहां जो लोगों में कानाफूसी चल रही है कि आप अचानक किसी एक सीट पर आखिर में फॉर्म भरने जा रही हो, क्या ये सच्चाई है क्या? दीदी, पहली बार आप वहां गई, वहां की जनता ने दिखा दिया। अब कहीं और जाओगी, ये बंगाल के लोग तैयार बैठे हैं। देखा आपने, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कह रहे हैं कि ममता दीदी अब दूसरी जगह से पर्चा भरने की सोच रही है। क्या दीदी ने समझ लिया कि नंदीग्राम में खेला हो गया? क्योंकि वैसे भी डर का माहौल था और डर के माहौल के बीच लोग चाहते हैं कुछ बदलाव हो जाए, और इसीलिए ममता दीदी को यह समझ आ गया। यानी मुख्यमंत्री क्या हार रहा है? अब आप सोचिए, अगर ममता दीदी को एक खबर मिल गई कि वो नंदीग्राम में हार चुकी तो वो दूसरी जगह से पर्चा भरेगी। आप सोचिए, अगर ममता दीदी कहीं और से पर्चा भर गई तो होगा क्या? वही जो आप सोच रहे हैं। यानी जनता के बीच मैसेज जाने में देर नहीं लगेगी कि ममता दीदी चुनाव हार रही है, अब बीजेपी को वोट दो। और इसीलिए ममता दीदी शायद पर्चा ना भरे वो पर्चा, हो सके आखिरी चरण में भरे किसी और सीट से। लेकिन फिलहाल तो एक बात समझ आती है कि ममता दीदी ने अगर कहा है कि उन्होंने ऐसा चुनाव आज तक नहीं देखा, तो अब यह समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं नंदीग्राम बदल रहा है, नंदीग्राम का वोटर बदल रहा है, और बदल रही है वहां की तस्वीर, वो तस्वीर जो अब तक हमने बदलती देखी नहीं थी। पिछले 10 साल में जो कुछ हुआ वो अब शायद होगा। आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और लगातार जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात लगातार करते रहेंगे। नमस्कार।